बुलेटिन की शुरुआत ये बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में 150 मिनी स्टील प्लांट बंद किए जाएंगे। बिजली दर का विरोध कर रहे हैं स्टील उद्योग के कारोबारी। सुबह से फैक्ट्रियों की भट्टियां बंद हैं और प्लांट बंद होने से 2 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। आम आदमी के जेबों पर असर भी पड़ेगा। ये बड़ी खबर जहां स्टील प्लांट अगर बंद होंगे तो यहां पर स्टील प्लांट में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और ऐसे लोगों की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। यानी कि इसका सीधा असर 2 लाख लोगों पर पड़ने वाला है। तो सुबह से ही फैक्ट्रियों की भट्टियां बंद हैं और आपको बता दें कि बिजली दर महंगी हो जाने की वजह से स्टील उद्योग के कारोबार में असर पड़ा है और कारोबारियों ने फैसला लिया कि यहां 150 मिनी स्टील प्लांट बंद किए जाएंगे। हालांकि सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है और बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि उद्योगपतियों से बातचीत की जाए और इसी के साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि उद्योगपतियों से बात करने के साथ इस समस्या का हल भी निकाला जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई बिजली दर की वजह से यहां उद्योगपति आगे उद्योग चलाने में असमर्थ हैं और उनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में बिजली की दर अगर और ज्यादा बढ़ जाती है तो उद्योग चलाना उनके लिए समस्या बन जाएगा। लेकिन इस उद्योग बंद हो जाने की वजह से करीब 2 लाख मजदूर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अब ऐसे में सरकार क्या बीच का रास्ता निकालती है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि तमाम उद्योगपतियों से बातचीत की जाएगी और इसी के साथ उन उद्योगपतियों से अपील की जाएगी कि इस कठिन वक्त में सरकार का साथ उद्योगपति दें। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बिजली की जो दर है वो कम ही है। अब ऐसे में बिजली की दर बढ़ जाने से इसका सीधा असर स्टील प्लांट पर पड़ेगा और साथ ही साथ 2 लाख लोगों पर भी पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखर देवांगन लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शिखर, यहां पर स्टील प्लांट बंद हुए तो इसका सीधा असर 2 लाख लोगों पर पड़ेगा। एक तरफ सरकार रोजगार जनरेट करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अगर ऐसे उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। देखिए, जिस तरह से बिजली के दाम बढ़े हैं उसके बाद अब स्टील उद्योग जो है तालाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बिजली के दाम बढ़ गए हैं और बिजली के दाम बढ़ने की वजह से स्टील उद्योगों पर संकट की स्थिति है और यही वजह है कि स्टील उद्योगों में कल देर रात 12 बजे से जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से ये बंद किया गया है उससे पहले लगातार सरकार से चर्चा करते हुए नजर आए थे। स्टील उद्योग के जो उद्योगपति हैं वो सरकार की ओर से जो है चर्चा करते हुए नजर आए थे, लेकिन कोई बेहतर पहल जो है नहीं हो पाई और यही वजह है कि स्टील उद्योग जो है कल देर रात 12 बजे से बंद कर दिए गए हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें तालाबंदी कर दी गई है और चरणबद्ध तरीके से ये प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में और भी जो उद्योग बिल्कुल शिखर, देखिए भट्टियां भी बंद कर दी गई है लेकिन सरकार बोल रही है कि उद्योगपतियों से बात करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कब बातचीत होगी? देखिए, जो उद्योगपति हैं वो सरकार से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उद्योगपतियों से लगातार चर्चाएं की जा रही हैं और आगे भी चर्चाएं की जाएंगी। जो बेहतर जो रास्ता है वो निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रदेश के करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो स्टील उद्योग बंद होने से जो घर बनाने में जो समस्याएं होंगी उससे भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो स्टील उद्योग प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनसे लगातार चर्चाएं की जाए, कैसे भी करके रास्ते निकाले जाए और रास्ता निकालकर उनके प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब उद्योगपतियों से फिर से चर्चाएं होंगी और चर्चा कर उद्योगपति की जो प्रदर्शन है उसे खत्म कराने की पूरी कोशिश जो है सरकार करती हुई नजर आएगी। शिखर, और यहां पर सरकार का तो यह भी कहना है कि कारोबारी और जो उद्योगपति हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन है। 25% बल्कि महंगाई नहीं बढ़ी है, 25 पैसा प्रति यूनिट महंगाई बढ़ी है और इसी कंफ्यूजन के चलते उद्योगों में इस तरीके के असर की बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।